डू एनिमल्स सी कलर्स? अब हमें नहीं पता कि एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं या नहीं दिखते, अब हम फाइंड आउट करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन सी। एनिमल्स को उतने कलर्स नहीं दिखते जितने हम अलग अलग कलर में भी, हम अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं, है ना? हाँ, सी हाउ दिस इन हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन टू सम एनिमल्स। मतलब अब जो ये थिंग्स है कैसे दिख रही है, इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। जो डे टाइम में जागते हैं एनिमल्स, ठीक है, उनको कुछ कलर्स दिखते हैं, ज़्यादा कलर्स दिखते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स। और जो एनिमल्स रात को जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक, हाँ, उनको सिर्फ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखती है, ठीक है, ओके। और जो डे में जागते हैं उनको काफ़ी कलर्स देख सकते हैं वो। Sharp ears. In class 4 you read that we cannot easily see birds' ears. हम birds की ear को easily देख नहीं सकते। Their ears are small holes, क्योंकि ना उनके ears क्या होते हैं, अलग से नहीं होते, बहुत सारे birds के वो hole बने होते हैं बस उनके। Covered with feathers, जो feathers से cover होते हैं, उनके ऊपर पंख होते हैं ना, उनसे covered होते हैं, ठीक है। The names of 10 animals whose ears can be seen. एनिमल्स के नाम लिख दो, हाँ, वो जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर लार्जर देन आर ईयर्स। किसके ईयर्स हमसे, हमारे ईयर्स से बड़े हैं? एलिफेंट। होर्स, इन सबके ईयर्स, इन एनिमल्स के ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े हैं, ठीक है। हमसे बड़े मैंने नापा नहीं, वैसे बड़ी होते हैं। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड हियरिंग? क्या कोई लिंक होता है कि एनिमल्स के ईयर बड़े और छोटे और उससे उनके सुनने का कोई लिंक है? इज़ देयर एनी लिंक कि उसके साइज़ का उसके हियरिंग से कोई लिंक है? हाँ है, जिसके जितने बड़े ईयर्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा क्लियरली सुनते हैं। द एनिमल्स विद द लार्ज ईयर कैन हियर वेल बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स। उनके ईयर्स बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, try these. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friend एक place, quiet place मतलब जहाँ पे शांति हो। Tell one of your, हाँ, स्कूल घर पे ही करना, तुम स्कूल में जाना मत ऐसे। Tell one of your friend to stand at a short distance. अपने एक फ्रेंड को कहो कि थोड़ी दूर पे खड़े हो जाओ। Ask him to say something softly, और उसको कहो कुछ धीरे से बोलो, softly मतलब धीरे से। The rest of you should listen carefully. और बाकी तुम सब ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। Then all of you put your hands behind your ears. अपने ऐसे देखो, ऐसे हैंड लगा लो ईयर्स के पीछे, ठीक है, पीछे ऐसे देखो, ठीक है। As shown in the picture. Let this same child say something again softly as before. अब इस चाइल्ड को वैसी वही बात दोबारा कहो जैसे पहले धीरे बोली थी। इन विच केस योर साउंड वॉज शार्पर? जब हमने हाथ लगाया, क्योंकि हमारे ईयर्स ज़्यादा वेव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जब जैसे यहाँ पे हाथ लगा ना तो वो वेव्स को उधर नहीं जाने दे रहे, वो यहीं पे कान के पास ले आते हैं, ठीक है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? अपने कानों के पास लगाओ और तुम अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हो। हाँ। When I put my hands behind my ears, the sound was sharper. क्या होगी? साउंड शार्प हो जाती है। Yes, I can see my own voice. मैं अपनी वॉइस सुन सकता हूँ, ठीक है ना। Sit near a desk. अब डेस्क ऐसे डेस्क के पास बैठ जाओ। Tap the desk once with your hand. एक बार ऐसे टैप करो डेस्क को। Now put your ear on the desk. ऐसे अपना ईयर डेस्क पे रखो, as shown in the picture, जैसे पिक्चर में दिखाया है, ठीक है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन। अब दोबारा से, पहले ना डेस्क को ना टैप करो विदाउट ईयर, ठीक है, ऐसे मतलब ईयर रखे बिना, ठीक है। उसके बाद ईयर रख के डेस्क को टैप करो। तो कौन से केस में ज़्यादा आपको ईयर को रख के? हाँ, जब आपने ईयर डेस्क पे रखा तो आपको ज़्यादा शार्प वॉइस आएगी। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? हाँ, जब हमने ईयर रखा तो उस टाइम शार्पर वॉइस थी। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। उनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, मतलब उनके कान में बस एक छेद होते हैं, वो अलग से ईयर नहीं बने होते, शेप नहीं बनी होती। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड की वाइब्रेशन सुन के, जैसे जैसे अब हमने डेस्क पे हाथ मारा वाइब्रेशन हुई ना,
उससे ज़्यादा सुना, तो वो ग्राउंड की वाइब्रेशन सुनकर ही अपने उसको देखते हैं, ठीक है। साउंड सेंड मैसेजेस। अब क्या है, हाई अप ऑन अ ट्री, एक ट्री में पूरे हाई पे, अ लंगूर वॉन्स अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। तो एक लंगूर बैठा होता है ना, तो वो दूसरों को डेंजर बताता है कि टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो लंगूर कैसे करता है, वो एक कॉल मतलब एक साउंड निकाल के, जैसे उन्होंने अपने कोई सिम्बल्स बना रखे हैं कि मैं ची ची करूँ, मैं ये करूँ, मतलब आई डोंट नो अबाउट दैट सिम्बल्स, तो वो साउंड होगी तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारे को डेंजर है। बर्ड्स ऑल्सो गिव, ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी है, ध्यान से करो। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वॉर्न अबाउट द डेंजर। तो बर्ड्स भी ऐसे एक दूसरे को अलार्म कॉल देती है, मतलब अलग अलग साउंड निकालती है डेंजर बताने के लिए। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। और कुछ बर्ड्स ने तो अलग अलग साउंड्स बना रखे होते हैं, ये वाला डेंजर हुआ तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे साउंड निकालेंगे, ये वाला डेंजर हुआ था तो ऐसे साउंड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। अगर वो एक एनिमी, अगर हमें कोई शिकार करने स्काई से आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालती है वो, और अगर वो एनिमी ग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालती है, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग साउंड बना रखी है, ठीक है। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस क्या है, मैंने बताया था ना, फिशेस से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं, उनके अंदर जो वो बनी होती है, और हम तो उनको टच करेंगे तो हमें करंट आएगा। नहीं है, तो वो उससे अलार्म कॉल देती है, उससे बताती है कि कोई डेंजर आ रहा है या नहीं। तो पूरे उसमें ना इलेक्ट्रिक सिग्नल पास कर देती है वाटर में, तो उससे अदर फिश को पता लग जाता है कि डेंजर है, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन अ अर्थक्वेक और अ स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ आपने देखा है डॉग्स वगैरह को ना पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो उनको कैसे पता लगता है, उनको वाइब्रेशन से पता लगता है, ठीक है। अर्थक्वेक आने वाला है मतलब? अर्थक्वेक पता है, अर्थक्वेक क्या होता है, जब वो अर्थ हमारी हिलती है और सब कुछ, तो वो कुछ एनिमल्स को, हाँ भूकंप, और वो उनको पहले ही पता लग जाता है कुछ एनिमल्स को। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, वो अलग वे में बिहेव करने लगते हैं, अलग डरे डरे से घूमते हैं, ठीक है। व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, जब एक स्टॉर्म आने वाला होता है या अर्थक्वेक आने वाला होता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स के इस बिहेवियर का पता लगा लेते हैं कि एनिमल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब कोई डेंजर आने वाला है, ठीक है। कम टू नो ऑफ द डेंजर, ठीक है, जो डेंजर आने वाला है उसके बारे में पहले ही पता लग जाता है। इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, दिसंबर 2004 में क्या, जो ट्राइब्स फॉरेस्ट के, अंडमान आइलैंड के फॉरेस्ट में रहते थे ना कुछ लोग, कुछ जातियाँ, नोटिस दैट एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, उन्होंने देखा कि वहाँ पे एनिमल ना बड़े अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ होने वाला है। दे गेस सम डेंजर, उनको पता लग गया कुछ डेंजर आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ आइलैंड, तो वो आइलैंड के एक सेफ पार्ट पे चले गए। सून आफ्टर आइलैंड वर हिट बाय सुनामी बट दिस पीपल वर सेफ, और थोड़ी देर टाइम बाद वहाँ पर सुनामी आ गई, तो मतलब एनिमल्स को पहले ही पता लग गया ना, इसका मतलब तो एनिमल्स को इन डेंजर्स का पहले ही पता लग जाता है।